नमस्कार दोस्तों। आज एक काफ़ी बेहद ज़रूरी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसीलिए आम तौर पर मैं आप लोगों को जो मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेट करते समय एक मुस्कान मेरे चेहरे पर जो आप लोग देखते हैं, हो सकता है आज वह मुस्कान कम दिखे या ना दिखे, क्योंकि आज का जो विषय है, वह इतना गुरुत्वपूर्ण है कि जब मैं वीडियो का टॉपिक शुरू करूँगा तो आप अपने समझ जाएँगे। फिर भी मैं ब्रीफली आपको बता दूँ कि ये वीडियो आज का उन लोगों के लिए है जो मिड करियर में चेंज के लिए तड़प रहे हैं, जो अपने वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। देखिए, होता क्या है कि मैंने यह कई जगह देखा और पढ़ा है कि 4 सर्कल होते हैं जीवन में। एक सर्कल या 4 ऐसी स्थितियाँ होती हैं जीवन में, जिनका अगर संगम हो जाए, तो सुख का कारण बन जाता है। पहला है, क्या करना आपको पसंद है? दूसरा है, क्या करने में आपकी कला है और जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं? तीसरा है कि लोगों को क्या चाहिए? और चौथा है कि चीज़ के लिए आपको पैसे देने को तैयार हैं। इन चारों का जब मेल होता है और उस जगह आप अपने आप को पाते हैं और वहाँ से अगर आपका रोज़गार, रोटी-रोज़गार या तनख्वाह या कमाई या जो कह लीजिए होता है, आप काफ़ी सुखी रहते हैं। लेकिन अगर इन चारों के मेल वाले बिंदु को छोड़ के कहीं और जीवन में अगर आप खड़े हैं, तो हो सकता है कि आप रुपए कमा रहे हों, हो सकता है कि आपके घर के सारे खर्चे निकल रहे हों, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ निभ रही हों, लेकिन कितना बार क्या होता है कि मानसिक रूप से हम लोग असंतुष्ट रहते हैं। आत्मा हमारा भीतर ही भीतर घुलता रहता है। तो बहुत सारा आज ऑनलाइन में सुनने मिलता है एक टर्म जिसको कहा जाता है साइड हसल। साइड हसल क्या है? एक काम करते हुए, एक जगह नौकरी करते हुए, बाकी बचे समय में कुछ ऐसा रोज़गार करना, कुछ ऐसा निजी स्तर पे, जिसका आपके नौकरी से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा कोई काम करना, फ्रीलांसिंग हो गया, साइड बिज़नेस हो गया या किसी भी रूप में 4 पैसे अलग से कमाना, जिसका आपके मूल नौकरी से कोई लेना-देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साइड हसल क्या पूरी तरह से आपका नया करियर बन सकता है क्या? हो सकता है कि साइड हसल से आप कमा रहे हैं कुछ पैसे, अगर उसी से आपको उतने कमाई होते, जितना आपको आपके मूल नौकरी से हो रहा है, तो अगर आप निश्चित रूप से अपने नौकरी को छोड़ के पूरी साइड हसल को अगर अपना लेते, बस केवल इसीलिए आप अपने आप को रोक के रखे हुए हैं कि वह उतना नहीं कमा के दे पा रहा है जितना आपका नौकरी दे रहा है, या उस कमाई के बावजूद नौकरी वाले इस तनख्वाह की आपको ज़रूरत है। तो यह वीडियो में मैं आपकी कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जिस पर बहुत तर्क पक्ष में भी दिया जाता है, विपक्ष में भी, कि जो काम हमें पसंद है, पैशन पीछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक से एक लेखक के किताब मैंने पढ़े हैं, जो काफ़ी मजबूत तर्क देते हैं कि पैशन को फ़ॉलो ना करके, जो काम है आपका उसी को अपना पैशन बनाएँ। यह भी अच्छी बात है। दूसरे तरफ कुछ ऐसे धुरंधर लेखकों के किताब भी मैंने पढ़े हैं, जो काफ़ी मजबूत तर्क दे रहे हैं कि पैशन को ही फ़ॉलो करना चाहिए और उसको मोनेटाइज़ करने का या उससे अर्थ कमाने का उपाय ढूँढना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए, नौकरी का मूल मुद्दा होता है कि वह हमारे सारे खर्चे निकालता है, ये बात तो है ही है, लेकिन कितना बड़ा अगर आप घर लौटते हैं नौकरी से और उसके बाद शक्ति ही नहीं बचता कुछ और करने का, दिन भर का ऑफ़िस का बात ही आपके दिमाग में चलता रहता है, उसको ट्यून आउट नहीं, या सबसे बड़ा उदाहरण इसका है कि शुक्रवार का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। शनिवार बीतता है, रविवार का शाम होते-होते आपके मन में एक असंतोष आने लगता है कि यार कल कल फिर सोमवार है, और सोमवार के सुबह उठते हैं, तो कितना भारी शरीर अगर आपका लगता है कि ये मेरा शरीर इतना भारी है, यार फिर वही इस तरह का यदि भाव आता है, अपने आप को उठा के आप नौकरी तक ले जाते हैं, फिर समय कैसे बीतेगा, हफ्ता कैसे बीतेगा, इस विचार में लगते हैं, तो ये अब काफ़ी सोचने वाली बात है। साइड हसल की अगर मैं बात करूँ, तो वह 2 तरह से होता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन में कंप्यूटर और मोबाइल का न्यूनतम भूमिका रहता है। ज़्यादातर मान लीजिए कुछ सामान आप खरीद रहे हैं कम दाम पे और उस पर लाभ लगा के आप अपने जान-पहचान वालों को या किसी ऐसे लोगों के मार्फ़त जो जिनका बाज़ार तक पहुँच है, आपका सामान बाज़ार तक पहुँच रहा है, कंप्यूटर और मोबाइल का इसमें इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है, तो वह ऑफ़लाइन माना जा सकता है। अगर आपका पूरा का पूरा काम ऑनलाइन ही होता है, फ़र्ज़ कीजिए डिजिटल मार्केटिंग
कॉपी राइटिंग, ब्लॉग लिखना, हाँ, या वीडियो एडिटिंग करना, यह सब छोटे छोटे उदाहरण हैं पूरी तरह से जो ऑनलाइन या कंप्यूटर से या मोबाइल से या मोबाइल और कंप्यूटर से संबंधित जो साइड हसल्स हैं उनको ऑनलाइन की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। अब कुछ मूल बातें हैं, यदि आप सच में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें जो आपके काम आएंगी उनको एक एक करके जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला है कि नौकरी में रहते हुए आपको ट्रेनिंग शुरू करना है। पहले तो आप यह जान लेंगे कि आपको क्या करना है। वो जो 4 बिंदु मैंने कहा था, इन चारों का जहां मिलन होता है उसको पहले आप निर्णय करने के बाद जब वो काम का निर्णय कर लेंगे तो उसका ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे। और ट्रेनिंग किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करने से आपको रुपया मिलेगा, यह विशेष रूप से आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आता है कि इस लाइन से जो जुड़े लोग हैं वैसा समाज आपका होना चाहिए। आपका जो वर्तमान का समाज है, दोस्त यार हैं, उनके साथ जो समय आप बिता रहे हैं ऑफिस के बाहर, वहीं से आपको समय निकाल के ऐसे लोगों के साथ बिताना होगा समय जिनको आपके पसंदीदा लाइन की जानकारी है। तो हो सकता है कि थोड़ा समय का इधर से उधर छटाई भी करना पड़े। ट्रेनिंग करेंगे, विशेष रूप से क्या कमा के आपको रुपए देगा वैसा ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा है छोटे छोटे टूल्स पे आप निवेश करेंगे। वीडियो एडिटर अगर आप हैं तो एक अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन आप खरीदेंगे, यह एक उदाहरण हुआ। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी रुचि है तो प्रैक्टिकल उस चीज को होते हुए देखने के लिए 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए फेसबुक एड रन करेंगे कुछ पैसे खर्च करके, ताकि आप नजरों से अपने देख पाएं कि चीजें कैसे होती हैं। कैमरा, ये लाइट, माइक, हेडफोन वगैरह ये सब हार्डवेयर है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन में मैंने कहा वो सॉफ्टवेयर है। ये सब छोटे छोटे चीजों पर आपको निवेश करना पड़ेगा नौकरी में रहते हुए। उसके बाद आता है कि जब आप बदलाव करेंगे उस समय सेफ्टी नेट आपके पास रहना चाहिए। 1 से 3 साल तक का खर्चा, मासिक जो खर्च होता है आपका, उसका गुना कर देंगे और 1 से 3 साल तक का कम से कम मिनिमम, न्यूनतम या अपनी सुविधा के अनुसार, आपके परिस्थिति के अनुसार जो भी आपका फिगर खड़ा होता हो, 1 साल 3 साल ज्यादा करने के चक्कर में मत पड़िएगा। चेष्टा कीजिएगा कि खर्च को अपने कंट्रोल कीजिएगा ताकि यह फिगर कम से कम हो। उसके बाद नौकरी में रहते रहते आप एक प्रोटोटाइप रन करेंगे। ये तो आप जिस किसी भी फील्ड में हो उसका एक छोटा सा उसका एक पहलू तैयार करेंगे और उसको असली मार्केट में डाल के उसको टेस्ट करेंगे। किताब लिखने का अगर आप सोच रहे हैं तो एक ई बुक लिखेंगे और उसको या तो अमेजन या किसी और सॉफ्टवेयर या पब्लिकेशन से के मार्फत जस्ट एक बार पब्लिश करके पब्लिक रिस्पॉन्स करेंगे कि जनता किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है या कितना आपका कमाई हो रहा है। उस किताब का अगर आप एड रन करते हैं तो वो एड में कितना खर्च हो रहा है और वह बदले में कितना कमा के आपको दे रहा है, यह सब मापदंडों को आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। चेंज करने का समय तब मोटा मोटा आ गया ऐसा आप समझ सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट या डिजिटल हो या ऑफलाइन हो, उससे उतना ही वह कमा के आपको दे पा रहा है नियमित तौर पर जितना आप अपने नौकरी से कमाते हैं। तनख्वाह है आपकी उतना ही मासिक या कमा के दे पा रहा है तो आप निश्चिंत होकर स्विच कर सकते हैं, ऐसा मेरा निजी राय है। बाकी आप अपनी परिस्थितियों को अपने से देख लीजिएगा। यह सब मेन बिंदु हुए। अब 2-3 छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको हम कवर करेंगे। जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके लिखिए। लिखे हैं, पढ़ना है जितना हो सके। नेटवर्किंग, लोगों से जान पहचान बनाना है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां के लोगों से आपका जान पहचान होना चाहिए। बिना संकोच किए लोगों को रीच आउट करने के लिए उनके पास संवाद भेजिए, ईमेल कीजिए, मैसेज कीजिए। बिल्कुल भी नहीं घबराइए कि वो जवाब देंगे कि नहीं। अगर आपका चेष्टा वाकई में जेन्युइन है, सच्चे मन से आपने किया है, बिना किसी गलत इरादे के आपने किया है, तो वो वाइब रेजोनेट करेगा और जिसको आप संवाद भेज रहे हैं उसके रिस्पॉन्स आने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर नहीं भी आती है तो आपने अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखा, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद लॉस के प्रति या नुकसान के प्रति हमारे मन में, जब हम नौकरी में रहते हैं तो नुकसान के प्रति एक घृणा या भय रहता है। तो इस भय और घृणा को आपको दूर करना पड़ेगा। छोटा मोटा नुकसान अगर हो भी जाता है तो उसको
सीखने का हिस्सा समझकर उसको स्वीकार करना है कि मानसिकता आपको आपके अंदर लानी होगी। क्योंकि जब आप खुद अपना काम करने वाले हैं या खुद अपना बिजनेस लॉन्च करें या फ्रीलांसिंग करें या साइड हसल को फुल टाइम एक पेशा में बदलेंगे, तो छोटा मोटा लॉस सहने की मानसिकता जब तक नहीं आएगी आप में, तब तक आप सुरक्षित रहना पसंद करेंगे और सुरक्षा आपके प्रगति में बाधा बन सकता है। आपको महत्वाकांक्षा से भरा हुआ निर्णय लेने से रोकेगा। कितना सारा मौका जिससे हो सकता है आप चमक उठते, आपका किस्मत चमक जाता है, वह मौके छूट सकते हैं आपके। तो इसीलिए छोटा मोटा नुकसान सहने, अगर हो भी जाता है नुकसान तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी मानसिकता अपना बनाइए। बड़ा नुकसान मत कर बैठिए, सचेत रहिए। लेकिन छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसको सीखने का कीमत ट्यूशन फीस के रूप में देखिए। अंत में डिस्ट्रैक्ट जो करते हैं आपको आपके उद्देश्य से, जो भटकाते हैं, ऐसे लोग, ऐसा समाज, ऐसे रिलेटिव से आपको दूर होना ही पड़ेगा। क्योंकि जो काम जो खुद नहीं कर रहा है या कभी नहीं किया है, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप किस मिशन पे चल रहे हैं। उसको लगेगा अरे यार इतना अच्छा नौकरी तो कर रहा है, ये पागल है जो इसको छोड़ के जा रहा है। तो जो खुद एक सुरक्षा घेरा और बबल में रहा है सारा जीवन, वह क्या समझेगा कि रिस्क लेना और अपने पैरों पर अपना मालिक खुद बनना, स्केल करना, एक के जगह 13, एक के जगह 15, 20, 25 गुना कमाना क्या होता है, वह तो एलियन कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो अपने आप को आप ऐसे लोगों से देंगे जो आपके जो पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ उनका अलाइनमेंट हो, मेल जोल हो, वे भी उसी पथ पर बढ़ रहे हो। चेष्टा करें ऐसे लोगों से ज्यादा घिरे रहें। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है मिनिमम, न्यूनतम जितना में हो जाए, रिश्ते जितने भर में निभ जाए, मित्रता जितने भर में निभ जाए, उतने में करके निपटा दीजिए। और ऐसे लोगों का संगत ज्यादा कीजिए, ज्यादा समय बिताइए जो आप ही के पथ पर चल रहे हैं। अगर आपसे आगे हैं तो बहुत ही अच्छा है, या मिनिमम जो आपके जैसे हैं, जो आपके साथ साथ खुद भी सीख के आगे बढ़ने का या बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग साथ में सीख पाइएगा। तो ये कुछ बिंदुएं थी मेरे मन में। यह कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यह पूरा का पूरा फॉलो कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। इसके बाहर और कुछ नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। मैंने केवल अपने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं। बाकी असली जो आपका एडुकेशन है वह आपके खुद के अनुभव होंगे। आप खुद सीखिएगा, आप खुद अध्ययन कीजिएगा। ये बिंदु सब आपको उस यात्रा में मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद।